बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हाई लेवल मीटिंग के बाद अमित शाह ने एक ट्वीट किया है और उसमें दिल्ली में संक्रमण रोकने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, इस बात का जिक्र किया। दिल्ली को रेलवे के 500 कोच दिए जाएंगे। रेलवे कोच में दिल्ली में 8000 बेड बढ़ेंगे। कंटेनमेंट जोन में सर्वे होगा और घर घर जाकर ये सर्वे किया जाएगा। तो आपको बता दें कि हाई लेवल मीटिंग जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और साथ ही एम्स के कई अधिकारियों के साथ ये मीटिंग हुई, जिसमें ये तमाम फैसले अब लिए गए हैं। अमित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, मीटिंग खत्म हो गई, क्या क्या अहम फैसले दिल्ली के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि टेस्टिंग का दायरा जो है वो बढ़ाया गया है। जो कंटेनमेंट जोन है वहां पे घर घर जाके सैंपल लिए जाएंगे, उनकी टेस्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही रेलवे ने जो अपने कोच तैयार किए थे, क्योंकि लगातार जो हॉस्पिटल्स को लेकर जिस तरह दिल्ली में प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो रेलवे ने जो अपने कोच तैयार किए थे वो 500 बेड जो है वो दिल्ली को दिए जाएंगे। और यानी अब जो टेस्टिंग के बाद जिस तरह से लोग निकलेंगे, उन्हें उन रेलवे कंपार्टमेंट में भी जो हॉस्पिटलाइज व्यवस्था की गई उसमें एडमिट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्हें लेके जो केजरीवाल ने कुछ गाइडलाइंस तैयार की थी, उसमें भी आदेश एक पारित हुआ है कि जो भी हॉस्पिटल्स प्राइवेट है उनमें 60% बेड जो है वो कोविड पेशेंट के लिए लिए जाएंगे। और इसके लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी होगी और हर प्राइवेट हॉस्पिटल को इसे मानना पड़ेगा। अभी तक केजरीवाल कह रहे थे कि पूरे हॉस्पिटल को ही कोविड डिक्लेयर करेंगे, लेकिन इस बात को नकारा गया है। यहाँ पे 60% को मंजूरी दी गई है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ अगर देखा जाए, लॉकडाउन को लेकर जिस तरह से चर्चा रही थी और अफवाहें यहाँ पर चल रही थी, उनसे साफ तौर पर यहाँ पर इनकार हो गया है। बस ये जिक्र यहाँ पर कि जिस तरह से लोगों की बार बार शिकायतें सामने आ रही थी, वीडियो सामने आ रहे थे कि उन्हें बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही, एक प्रॉपर देखा जाए गाइडलाइन नहीं मिल पा रही थी, अब वो शायद सभी परेशानियां दिल्ली वालों की खत्म हो पाएंगी। जी बिल्कुल। देखिए, जो खास तौर पे गाइडलाइंस जारी करी गई है, क्योंकि हॉस्पिटल का मसला सबसे अहम था। जो हॉस्पिटल की तरफ लापरवाही हो रही थी, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में सही से इलाज नहीं हो रहा था, एलएनजेपी की हालत देखी थी, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे वो पेशेंट को ले नहीं रहे थे। तो अब गाइडलाइंस जारी हो गई है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेना पड़ेगा। और जो और तमाम पेशेंट है, क्योंकि अब टेस्टिंग को डबल करने की बात कही गई है। पहले 7000 टेस्टिंग हो रही थी, 5000 किया गया, उसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाई। लेकिन अब जो आज की बैठक हुई, इसमें खास तौर पे कहा गया है कि टेस्टिंग को और ज्यादा एक्टिवेट करने की जरूरत है, डबल टेस्टिंग करने की जरूरत है। और जो भी पेशेंट निकल के आएंगे, तो एक सहूलियत सबसे बड़ी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई कि जो रेलवे के तमाम कोचेज खड़े हैं उसमें लगभग 6 से 7000 पेशेंट जो है वो वहाँ पे अपना इलाज करवा सकते हैं, रह सकते हैं। जिस तरह से ट्रेनों में व्यवस्था की गई, वो भी दिल्ली सरकार के हैंड ओवर कर दिया गया कि दिल्ली सरकार जो दिल्ली पेशेंट है वो उन्हें वहाँ पे एडमिट करवा सकेगी। और इसके लिए तमाम तरह वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम तैनात की गई, जो न सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी नजर रखेगी। इसमें दिल्ली सरकार के भी लोग हैं और केंद्र सरकार के भी लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।